अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का टॉपिक है औरत पर, माँ पर, बेटी पर, बहन पर और बीवी पर। माँ, बेटी, बहन, बीवी हमारे मुआशरे में बहुत अहमियत रखती हैं। इन रिश्तों की अहमियत को समझना और इनकी कदर करना बेहद ज़रूरी है। माँ वो इंसान होती है जो हमें इस दुनिया में पैदा करती है, हमारी परवरिश करती है, हमें पाल पोस कर बड़ा करती है, हमारे दुख सुख में हमारा साथ देती है। उनकी मोहब्बत, हिफाजत और कुर्बानी हमारे लिए अनमोल होती है। माँ हमारी पहली उस्ताद होती है और हमें ज़िंदगी के असूल और नेक अमल सिखाती है। बेशक माँ की गोद इल्म सिखाने का पहला। बेटी वो अजीम तोहफ़ा है, वो रहमत का ज़रिया है, वो खुशियाँ और रंगीनियाँ ज़िंदगी में लेकर आती है। बेटियाँ घर की शान होती हैं और उनकी तरबियत करके हम समझदारी, मेहनत और इज़्ज़त की अहमियत को समझते हैं। उनकी तालीम और अच्छी ज़िंदगी देने का ज़िम्मा हमारे कंधों पर होता है। बहन वो हमारे साथ खुशियाँ, मुसीबत और हर मोड़ पर खड़ी होती है, हमारे लिए दुआएं करती हैं। बहन हमारी दोस्त और सहेली होती है, उनकी मदद, समझ और प्यार हमारे लिए बहुत अहमियत रखते हैं। इन सब रिश्तों की अहमियत समझना ज़रूरी है। औरत होना इस्लामी नुक्ता नज़र से बहुत अहम है। इस्लाम में औरतों को बेहतरीन इज़्ज़त और एहतराम का हक़ हासिल है। कुरानी आयात और हदीसों में भी औरतों की अहमियत और हकूक़ की बात की गई है। औरतों को ख़ानदान की बुनियाद समझा गया है और इनका एहतराम करना और मुहाफ़िज़ बनना इस्लामी तालीम का हिस्सा है। वो माँ की शान में बहुत अहम होती हैं और उनका बच्चों की तरबियत और तालीम पर बहुत गहरा असर होता है। इस्लाम में औरतों को उनके हकूक़ का एहतराम करने की तरग़ीब दी गई है। औरतों को तालीम, सेहत और उनकी ख़ानदानी माशरती हकूक़ की हिफाजत करने का मुकम्मल हक़ हासिल है। उनको अपने अंदर और ख्वाहिशात को पूरा करने का मौका भी देना चाहिए। हमारी औरतों को शऊर हासिल करने के लिए तालीम से वाबस्ता रखना चाहिए। इन सब रिश्तों की अहमियत समझना ज़रूरी है ताकि हम एक दूसरे के साथ प्यार से पेश आ सकें। बीवी की अहमियत और हकूक़ के बारे में हदीस और कुरान की आयत का जिक्र करते हैं। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खैरुकुम ला अहिल्ला व अना खैरुकुम ला अहिल्ला, यानी तुम में से बेहतरीन शख्स वो है जो अपनी बीवी के साथ बेहतरीन सलूक करता है। मैं अपनी बीवी के साथ बेहतरीन सलूक करता हूँ। ये हदीस हमें बताती है कि बीवी की इज़्ज़त का असल तरीका हमारे दिलों में है। कुरान मजीद में भी बीवी की अहमियत और हकूक़ का जिक्र किया गया है। सूरह बकरा की आयत नंबर 237 पर अल्लाह ताला फरमाते हैं, वलहुन्ना मिस्लुल्लज़ी अलैहिन्ना बिलमारूफ़, औरतों को उन हकूक़ का हिस्सा दिया जाएगा। यह बेशतर तफसील के साथ आपको हदीस और कुरान की रूह से बता देते हैं। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से कोई इस्लाम का अच्छा मुसलमान नहीं होता जो अपने पढ़ने वालों के लिए इल्म हासिल करने की तलब ना करे। यह हदीस औरतों को भी तालीम की तरगीब देती है और उनकी हौसला अफजाई करती है। कुरान मजीद में भी औरतों की इज़्ज़त और हकूक़ का जिक्र किया गया है। सूरह निसा की आयत नंबर 19 पर अल्लाह पाक फरमाते हैं, वआशिरूहुन्ना बिलमारूफ़ फ़इन्ना करिहतुमूहुन्ना फ़असा अन तकरहू शैअन वयजअलल्लाहु फ़ीही खैरन कसीरा। ये आयत मर्दों को औरतों के साथ नेक सलूक करने की तरगीब देती है। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा।